मॉर्निंग साथियों जैसा कि आप सभी को पता होनी चाहिए कि अब जो है 1 फरवरी का समय नहीं रहा। 1 फरवरी क्यों बोल रहे हैं? 12th बोर्ड का यानी 2024 में 1 फरवरी से आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है? और जैसा कि उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और हमने ऑफ़लाइन में बहुत मेहनत किया आप लोगों के प्रति, ऑनलाइन भी मेहनत कर रहे हैं। तो ऑनलाइन में हम मैट्रिक्स के सारे टॉपिक्स को देख चुके हैं। मैट्रिक्स यानी अलजेब्रा में 4 टॉपिक्स होते हैं, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, एडजॉइंट एंड इनवर्स और सिस्टम ऑफ क्योंकि मैट्रिक्स एक टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुका है। प्रत्येक क्वेश्चन को हमने देखा, हर टाइप के क्वेश्चन को हमने वहाँ पे बताया है, ठीक है? थ्योरी के साथ में आप जाके चेक कर लीजिए। तो हम मैट्रिक्स अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट। क्या पढ़ेंगे? डिटरमिनेंट। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करना है, हम लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है? देखिए यहाँ पे क्या हेडलाइन दिया हुआ है? डिटरमिनेंट। तो सबसे पहली बात ये समझेंगे कि डिटरमिनेंट होता क्या है? डिटरमिनेंट होता क्या है? डिटरमिनेंट हैव ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट जो होते हैं केवल स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम समझेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या लिखे हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है? साथियों इतना ध्यान रखिए, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है हम पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स टॉपिक में स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं डिफिनेशन के साथ में, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जरूरत हो गया इसलिए हम यहाँ पे दे दिए हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब सुनिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? तो वैसा मैट्रिक्स इसमें रो और कॉलम की संख्या एक समान होनी चाहिए, है ना? स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने बताया था ए मैट्रिक्स हैव द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। हमने बता दिया था साफ साफ कि वैसा मैट्रिक्स, मान के चलिए यहाँ पे क्या है? एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में जितना रो होगा उतना ही क्या होगा? कॉलम होगा। यानी 2 रो होगा तो 2 कॉलम होना चाहिए, अगर 3 रो हो गया तो 3 कॉलम होना चाहिए। साथियों इस बात को आप समझिए, हमने बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जितना नंबर ऑफ रो है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होनी चाहिए। इस बात को आप समझिए, ठीक है? तो हमने ये बात बता दिया था, ठीक है? अब यहाँ पे इसलिए हम बताए हैं क्योंकि जो आप यहाँ पे डिटरमिनेंट देखते हैं, डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। तो पहला डिफिनेशन में हम लिखेंगे, यानी कि 1 नंबर में हम लिखेंगे डिटरमिनेंट हैव ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे लिख रहे हैं डिटरमिनेंट हैव ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स ना। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट हैव ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। इस बात को समझिए साथियों, ठीक है? हमने क्या लिखा? डिटरमिनेंट हैव ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट होते हैं वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। यानी कहने का मतलब कि डिटरमिनेंट आप चेक कर लीजिए, दुनिया में कोई भी डिटरमिनेंट जो बनाया जाता है उसमें जितना नंबर ऑफ रो रहेगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम रहेगा। रो और कॉलम की संख्या समान होता है किसमें? डिटरमिनेंट में। चेक कर लीजिए, कहीं भी चेक कर लीजिएगा। तो कोई भी आप डिटरमिनेंट लिखते हैं तो वहां पे रो और कॉलम की संख्या एक समान होनी चाहिए। इसलिए हमने बोल दिया है डिटरमिनेंट हैव ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं वही डिटरमिनेंट होते हैं। बात को आप समझिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ बात को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए 10 इस प्रकार लिखते हैं कि मान के चलिए लेट अ मैट्रिक्स, है ना? लेट ए मैट्रिक्स, हम मान के चलते हैं लेट ए मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। इस बात को समझिए, ठीक है? तो लेट अ मैट्रिक्स मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है? A11 है, यहाँ पे A12 है, यहाँ पे कितना 21 है, ए कितना है 22, ठीक है? देन देन देखिए हमने बोला कि कोई मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है? कोई मैट्रिक्स है। देन देन अच्छा यहाँ पे कौन मैट्रिक्स दिख रहा है? स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रहा है कि नहीं? देन डिटरमिनेंट ऑफ ए, देन डिटरमिनेंट देन डिटरमिनेंट ऑफ ए, या आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए कहिए और नहीं तो डेट ए कहिएगा। डेट, है ना? डिटरमिनेंट को डेट ऑफ ए ऐसे भी आप लिख सकते हैं, नहीं है, ठीक है? देखिए आप ऐसे लिख दीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए को, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और करके देख लीजिए, और करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखिए डिटरमिनेंट का साइन लगा दिए हैं, यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत लाइन में हमने लिख दिया डिटरमिनेंट का साइन, ठीक है? देखिए यहाँ पे देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, या आप ऐसे भी दे सकते हैं। इस बात को समझिए साथियों, ठीक है? चलिए तो देखिए ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए, या या डिटरमिनेंट को डेट ऑफ ए भी बोल सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बात को आप समझिए। देखिए इसका मतलब क्या हो गया? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है और थोड़ा सा अगर हम इधर इसको कर दें, देखिए यहाँ पे कर दिए, तो आप मान लीजिए यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए या डेट ए या डिटरमिनेंट ऑफ ए तीनों टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? देख लीजिए डिटरमिनेंट का साइन यही होता है। यहाँ पे क्या कह दीजिएगा? यहाँ पे क्या कह दीजिएगा? ध्यान दीजिए साथियों, यहाँ पे कहिएगा A11, A12, A21, A21, ए फिर क्या कहेगा 22। ठीक है साथियों, इस बात को आप समझिए।
यहाँ पे कोई मैट्रिक्स दिया है उसी को हमने डिटरमिनेंट बना दिया है, कोई डाउट है? नहीं है। चलिए तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए। और स्क्रीनशॉट मारने से पहले एक बात और यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे हमने बोला कि कोई मैट्रिक्स ए बराबर इतना दिया है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए या डेट ये या इतना आप लिख सकते हैं। इसके बाद से कुछ बात को हम लोग समझ लेते हैं। पहला तो आप ध्यान रखिएगा कि साइन ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का ये साइन होता है, ठीक है? यानी कि अगर मान लीजिए नोट में करके हम यहाँ पे आपको बता दें, नोट में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए पढ़िएगा, नॉट रीड एज मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस नहीं पढ़िएगा। हम कहने का मेरा कहने का मतलब ये है, हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर मॉडुलस की बात करें तो मॉडुलस का साइन है कि नहीं, मॉडुलस का साइन है कि नहीं, आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन डिटरमिनेंट के टॉपिक में आप यहाँ पे डिटरमिनेंट के टॉपिक में इसको हमेशा डिटरमिनेंट पढ़िएगा, मॉडुलस नहीं पढ़िएगा। इस बात को समझिए। इसीलिए हम यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं, इसको हम पढ़ेंगे, इसको जो हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, साफ साफ लिखते हैं रीड एज, कॉमा देके हम लिखेंगे रीड एज, इसको पढ़ते हैं रीड एज डिटरमिनेंट ऑफ ए, रीड एज डिटरमिनेंट ऑफ ए, नॉट रीड एज मॉडुलस ऑफ ए, नॉट रीड मॉडुलस ऑफ ए। यहाँ पे नीचे लिख देते हैं नॉट रीड मॉडुलस ऑफ ए, नॉट रीड मॉडुलस ऑफ ए, यानी कि ए का मॉडुलस नहीं पढ़िएगा, इसको ए का मॉडुलस नहीं पढ़िएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए पढ़िएगा, हमने ये कहा, ठीक है? चलिए अब इतना जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कि आप लोग अच्छे से लिख लिए होंगे। और देखिए यहाँ पे देखिए मेन थ्योरी, जो मेन जो टॉपिक्स का जो बात होते हैं, मेन जो बात होते हैं, यानी क्रीम बात, उसको हमने लिख दिया है। हालांकि टोटल बात को लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्रीम बात लिखा हुआ है, डिटरमिनेंट है ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद देखिए हमने क्या बोला, लेट मैट्रिक्स ए बराबर इतना, कोई यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो डिटरमिनेंट उसको देखिए कैसे लिखेंगे। डिटरमिनेंट का लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तीन टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है? तो हमने बता दिया है। चलिए डिटरमिनेंट का साइन यहाँ पे देख लीजिए कैसा लिखा हुआ है। उसी बात को हमने यहाँ पे डिटेल्स बता दिया है कि इसको पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, नॉट रीड एज मॉडुलस ऑफ ए, रीड एज डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, ठीक है? नीचे लिख दिया नॉट रीड मॉडुलस ऑफ ए का मॉडुलस नहीं पढ़ना है। इस बात को समझ पाते। चलिए अब स्क्रीनशॉट मारिए, स्क्रीनशॉट मारिए, तो जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए, हम लोग आगे बढ़ जाए। चलिए उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए डिटरमिनेंट में पहले पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट, फिर पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, फिर पढ़ेंगे थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। और जब बेसिक बात को समझ लेंगे, जैसे ही बेसिक बातें को समझ लेंगे, उसके बाद जाएंगे एक्सरसाइज में। और मेरे सामने यहाँ पे देख लीजिए एनसीईआरटी है, देख लीजिए मेरे सामने यहाँ पे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी मेरे सामने है। 4.1 से स्टार्ट है, 4.1 को करेंगे। इसी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आप लोग को मजा आएगा। एग्जाम का टाइम कम है ना, आप बात को समझिए साथियों, ठीक है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट। पहला क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट साथियों, ठीक है? तो यहाँ पे हम हेडलाइन दे रहे हैं, एक नंबर में पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट, ठीक है साथियों? यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट, ठीक है? चलिए हम यहाँ पे क्या बोले हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या होता है, उसको हम लोग समझ, ठीक है? देखिए फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए लेट, लेट ए मैट्रिक्स। अच्छा, कोई भी डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है? बार बार नहीं लिखेंगे। लेट ए मैट्रिक्स, लेट ए मैट्रिक्स, लेट ए मैट्रिक्स ए बराबर, यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया हुआ है, मान के चलिए यहाँ पे A11 फर्स्ट ऑर्डर में यही ना होगा, 1/1 का है, कितना 1/1 का है, ठीक है? लेट अ मैट्रिक्स ए बराबर A11, यानी एक एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है? यानी कि 1 रो और 1 कॉलम का है। देन 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 डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी देखिए शॉर्टकट में लोग ऐसे लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए न लिख के शॉर्टकट, बात को समझ क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे डिटरमिनेंट लगाए हैं तो यहाँ भी लगा दीजिए। यहाँ पे क्या कहेगा, डिटरमिनेंट ऑफ कितना, A11, यहाँ पे कोई एलिमेंट है, ठीक है? चलिए तो यहाँ पे जैसी एक डिटरमिनेंट के अंदर में कोई एक एलिमेंट दिखेगा तो डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। तो इसका जो आप वैल्यू लिखेंगे वो डायरेक्ट आप यहाँ पे निकाल के लिख दीजिए, कितना, A11, क्या लिख दीजिए, A11। डाउट है? नहीं है, इस बात को समझिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए मान के चलिए कि यहाँ पे A बराबर, तो यहाँ पे मैट्रिक्स है, कितना है, 3 है, यहाँ पे एलिमेंट कितना है, 3 है, 1/1 का है कि नहीं, बताइए? अगर मान लीजिए कोई बोल दिया इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो डिटरमिनेंट तो यहाँ पे हम लगा दिए हैं, और यहाँ भी आप डिटरमिनेंट लगा दीजिए, तो 3 का डिटरमिनेंट हो गया। अब यहाँ पे जो इसका वैल्यू निकल जाएगा साथियों, तो आप यहाँ पे इसका वैल्यू निकालेंगे, वो डायरेक्ट आप 3 कह दीजिएगा। दिक्कत है? नहीं है, तो ये आपका आंसर।
ठीक है। मान लीजिए कोई बोल दिया कि 5 का डिटरमिनेंट कितना होगा, तो साफ-साफ बोल देंगे 5 होगा। कोई बोल दिया -7 का डिटरमिनेंट कितना होगा साथियों, तो यहाँ पे +7 नहीं बोलिएगा, सीधे -7 बोलिएगा, क्योंकि हमने अभी जस्ट समझाया है कि इसको मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे, इसको डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। जब आप इसको मॉडुलस पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे -7 का मॉडुलस 7 हो जाता है प्लस में। यहाँ पे क्या है, डिटरमिनेंट है। तो जब डिटरमिनेंट के अंदर से कोई भी नेगेटिव नंबर निकले तो नेगेटिव ही रहता है, क्योंकि ये डिटरमिनेंट है, मॉडुलस नहीं। आप समझ गए? चलिए, और मान लीजिए कोई बोल दिया कि माइनस में 10 का डिटरमिनेंट कितना होगा, तो डायरेक्ट बोलिएगा कितना, माइनस में 10 है। अगर कोई बोल दिया सीधे 10 का डिटरमिनेंट कितना होगा, तो बोल दीजिएगा कितना, 10। इसमें कोई दिक्कत है, तो यही आपका आंसर निकल गया, कितना, 10। इसमें कोई डाउट नहीं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा साथियों। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप इसको नीट एंड क्लीन जो है आप स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए मारिए, फर्स्ट ऑर्डर कर लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अब उसके बाद हम दूसरा नंबर में क्या पढ़ेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। क्या पढ़ेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। क्या पढ़ेंगे साथियों, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। क्या पढ़ेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट साथियों। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट पढ़ेंगे साथियों, इस बात को आप समझिए। ठीक है, देखिए सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या होता है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देखिए क्या है। मान के चलिए कि आपके सामने लेट अ मैट्रिक्स, मान के चलिए लेट ए मैट्रिक्स, लेट ए मैट्रिक्स ए बराबर, लेट ए मैट्रिक्स ए बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, दो रो दो कॉलम में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है साथियों, लेट A11 A12 A21 A2 है साथियों। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 2 बाई 2 का है, यानी दो रो दो कॉलम का यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स है। देन तब देन डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखिए डिटरमिनेंट यहाँ भी लगा दीजिएगा, तो क्या कहेगा, A11 A12 A21 A22। ठीक है साथियों, अब देखिए, अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह देंगे, अब इसको इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो पहले मल्टीप्लाई कीजिए, A11 इंटू में कह दीजिएगा A22, डाउट नहीं होना चाहिए। फिर माइनस का साइन कंसेप्ट में होता है साथियों, ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसको इससे कीजिए, यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, A12 क्या हो जाएगा, A21 होगा। इसमें कोई डाउट है, नहीं है। पहले मैंने क्या किया, इसको इससे कर दिया, उसके बाद इसको इससे कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसको, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए साथियों। उम्मीद है कि आप लोग को समझ, आप लोग को मजा भी आ रहा है। देखिए पहले इसको इससे किए, उसके बाद इसको, यहाँ तक डाउट है, नहीं है। चलिए आप इसको क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट जल्दी मारिए, और स्क्रीनशॉट मारने से पहले एग्जांपल एक साथ में कर ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल में अगर ऐसा आ गया, डायरेक्ट हम एग्जांपल लिख रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया कितना, 3 है कितना है, 5 है कितना है, 7 है साथियों। देखिए डिटरमिनेंट डायरेक्ट दे दिए हैं। यहाँ पे क्या कहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 इंटू कितना, 7 हो जाएगा। और चलिए आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो यहाँ पे क्या कह देंगे साथियों, 3 सत्ते कितना, 21 21 हो गया, माइनस आ देंगे, 5 दूना कितना, 10 हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे 21 में से 10 घटा लीजिएगा, तो 11 हो जाएगा, और ये आंसर होगा। इससे कि आप लोग सीख रहे होंगे और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, मान के चलिए कि अगर मान लीजिए ऐसा हमको एग्जाम्पल मिल गया, मान लीजिए यहाँ पे घेरिए, और यहाँ पे मान लीजिए कि ऐसा एग्जाम्पल मिल गया, यहाँ पे डिटरमिनेंट है कितना, -5 है, यहाँ पे कितना, 7 है साथियों, और माइनस कितना, यहाँ कितना 2 है, -0 नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट कह दीजिए, माइनस कितना 1 कह दीजिए, और साथियों कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 7। देखिए इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, नहीं करना है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो -5 गुने 0 हो जाएगा, -5, और माइनस कंसेप्ट में होता है। अब यहाँ पे 7 गुने -1 आपको पता होनी चाहिए कितना हो जाएगा, 7 गुने कितना हो जाएगा, -1 माइनस में 7 हो जाएगा, माइनस जाके इसको प्लस कर देगा, तो यहाँ पे कितना हो गया, 7 हो गया। डाउट है, और यही आपका आंसर हो गया साथियों। तो उससे आप लोग सीख रहे होंगे और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। चलिए इसको जल्दी मारिए, स्क्रीनशॉट जल्दी मारिए, मार लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। क्या पढ़ेंगे, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। ठीक है, थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। ठीक है साथियों, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट साथियों, इस बात को आप ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, और इसको हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है साथियों, देखिए थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या होता है, लेट, माना कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट अ मैट्रिक्स, ऐसे भी डिटरमिनेंट में हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इस बात को आप समझ, लेट अ मैट्रिक्स ए बराबर, ए बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, 3 रो 3 कॉलम, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर है। ठीक है, A11 है, उसके बाद कितना है, ए है, फिर कितना, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 है, एक है 23 के साथ ही हो, क्या कह देंगे, है, ये क्या कह देंगे, है, ये डाउट नहीं है कि आप लोग समझ रहे होंगे।
और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, जैसे हम ए बराबर मैट्रिक्स देखे हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे कहेंगे देन इसका डिटरमिनेंट चेक कर लीजिए साथियों, यानी डिटरमिनेंट कैसे, मान का साइन लगा दिए और यहाँ भी लगा दीजिए। क्या कहेगा A11 A12 A13, ठीक है। ए फिर कितना कहेगा 21 A21, ठीक है, ये भी है। और उसके बाद क्या कहेगा A2 कितना कहेगा A कितना 23 साथियों। अब देखिए साथियों यहाँ पे कितना 23 है। A कितना कहेगा 31 कहेगा, A कितना कहेगा 32 कहेगा, A कितना कहेगा 3 कहेगा साथियों, ठीक है। इस बात को आप समझिए साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको पहले एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन कैसे करेंगे इस बात को समझिए, एक्सप्लेन कैसे करेंगे इस बात को समझिए। पहले हम 3 रो 3 कॉलम में क्या करेंगे, साइन ऑफ डिटरमिनेंट सीखेंगे। क्या सीखेंगे, साइन ऑफ डिटरमिनेंट। यहाँ पे बगल में हम लिख देते हैं आराम से, यहाँ पे समझिए साइन ऑफ डिटरमिनेंट। ध्यान दिए क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को देखिए यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे डिटरमिनेंट है ना, इस साइन कैसे होता है समझिएगा। साइन कैसे होता है साथियों आप समझिए। देखिए पहले तो यहाँ पे प्लस, बाद क्या लेंगे माइनस लेंगे, बाद प्लस, दिक्कत है नहीं है। उसके बाद यहाँ पे माइनस लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे प्लस लेंगे, और यहाँ पे क्या लेंगे माइनस, यहाँ पे क्या लेंगे साथियों प्लस लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे माइनस लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे प्लस। बात को आप समझिए साथियों अच्छे, ठीक है। तो ये हो गया साइन ऑफ डिटरमिनेंट, इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहते, ठीक है, यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अब देखिए लेने का मतलब ये है कि आप इस डिटरमिनेंट को जब एक्सपेंड करेंगे तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एक रो या किसी भी, हम ऐसा करते हैं इसमें R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। और जनरल डिटरमिनेंट आपके सामने आएगा तो आप हमेशा R1 के अलोंग ही एक्सपेंड कीजिएगा। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन उठ गया होगा कि सर R1 के अलोंग एक्सपेंड करके फिर से R2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, नहीं, एक डिटरमिनेंट में किसी एक के अलोंग एक्सपेंड कीजिए। एक डिटरमिनेंट में किसी एक के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, इसमें R1 के अलोंग एक्सपेंड कीजिए, और नहीं तो R2 के, नहीं तो R3 के, एक के अलोंग एक्सपेंड करना है। इस बात को समझिए साथियों अच्छे से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं एक्सपेंड विथ अलोंग R1, ठीक है। एक्सपेंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपेंड, या ऐसे लिख दीजिए एक्सपेंडिंग, यानी एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग कितना R1 साथियों, ठीक है। इसमें कोई डाउट है नहीं है, हमने बड़ी अच्छा से प्यार से लिख दिया एक्सपेंडिंग एलॉन्ग कितना R1। अब देखिए कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो इसको किस में लेना है, प्लस में लेना है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, साइन लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे इसको प्लस में लीजिए। साफ साफ कहिएगा A11 ले लिए, कोई दिक्कत है नहीं है। अब जो हम यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, ध्यान दीजिए एक्सपेंड करेंगे तो A11 ले लिए ना, तो इसके अपने रो और अपने कॉलम को डिलीट करेंगे तो एलिमेंट बच जाएगा, उसी को एक्सपेंड करेंगे। बताइए साथियों एक्सपेंड करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, और इससे करेंगे कि नहीं, बात को समझ लीजिए, ठीक है, कंसेप्ट यही होता है। तो इससे कर लीजिए, यानी कि A11 जब आप यहाँ पे लिए हैं तो इसका अपना रो और अपना कॉलम को डिलीट कीजिए। जैसे ही अपना रो और अपना कॉलम को डिलीट करेंगे, इसको इससे गुना कीजिए, फिर माइनस साइन देके इसको कर दीजिए। यहाँ पे क्या कहेगा साथियों A2, और इंटू में क्या कहेगा A कितना कहेगा 3 कहेगा, ठीक है, माइनस साइन दे दीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या कहेगा A23 क्या कहेगा A कितना कहेगा 32, ठीक है साथियों। चलिए ये तो हम लिख चुके हैं, अभी थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, चलिए साथियों देखिए यहाँ से एक्सपेंड करते हैं ताकि जगह मिल जाए, ठीक है। अब देखिए हमने A11 को ले लिया और यहाँ अपना रो अपना कॉलम को डिलीट करके एक्सपेंड कर दिया। अब उसके बाद माइनस में क्या लेंगे, A12 लेंगे साथियों। देखिए इसको माइनस में लेते हैं ना, साइन यहाँ पे क्या है माइनस, किसी एक कॉलम एक्सपेंड है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे A12 ले लिए, तो अब इसके अपने कॉलम और अपने रो को डिलीट कीजिए, है ना। इसका अपना रो यही ना है और अपना कॉलम यही ना है, तब जो अपना रो और अपना कॉलम को तोप ताप कीजिएगा तो जो आपका एलिमेंट बचेगा यही बचेगा। देख लीजिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या कहेगा A21 इंटू में क्या कहेगा A कितना थी, ठीक है। देखिए इसको कर दिए, उसके बाद इसको इससे कीजिए, यहाँ पे माइनस साइन देंगे, फिर यहाँ पे क्या कह देंगे A23 कह देंगे, इंटू क्या कहेगा साथियों A31 कहेगा। इसमें कोई डाउट है नहीं है। उसके बाद इसको आप प्लस में लीजिए, तो प्लस में जैसे यहाँ पे लेंगे, जैसे ही इसको हम प्लस में लेंगे साथियों, तो यहाँ पे क्या है A13 है, क्या साथियों A13 है। अब क्या करेंगे, इसके अपने रो ये है और अपने कॉलम ये है, चेक कर लीजिए, इसका अपना रो ये है, अपना कॉलम ये है, उसके बाद जो बचेगा यही ना एलिमेंट बचेगा, तो उसके सेंड कीजिए, चेक कीजिए क्या कहेंगे साथियों A21 इंटू क्या कहेगा A32 कहेगा, माइनस साइन दे दीजिए, इसको चेक कीजिए, यहाँ पे क्या कहेगा A2 कहेगा इंटू में कितना A3 साथियों। इसमें डाउट है नहीं है, हम एक्सपेंड इसको कर चुके हैं कि एक के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, जो कि इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर चुके हैं, और आपका यही मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, जो सवाल होंगे कुछ और होंगे, आप घबराइए नहीं, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट मारिए, बाद क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे।
कर लिए? हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक बात ध्यान रखिएगा, एक चीज़ यहाँ पे हम कहना चाहेंगे, इसमें तो एग्ज़ाम्पल कहेंगे ही, लेकिन नोट में करके आप यहाँ पे एक लाइन अगर लिख लीजिएगा तो कभी याद ही नहीं ध्यान दिए साथ। हमने यहाँ पे क्या बोला नोट में, डिटरमिनेंट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू लिख लीजिए। डिटरमिनेंट हमेशा फिक्स्ड वैल्यू रखता है लेकिन मैट्रिक्स नहीं रखता है। डिटरमिनेंट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, क्या कहेगा? फिक्स्ड वैल्यू। डिटरमिनेंट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, इस बात को समझ, ठीक है? फिक्स्ड वैल्यू। डिटरमिनेंट जो है फिक्स्ड वैल्यू होता है, बट मैट्रिक्स नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। आप ये भी लिख सकते हैं, बट मैट्रिक्स बट मैट्रिक्स नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, बट मैट्रिक्स नॉट हैव अ फिक्स्ड, बात को समझिए साथियों, ठीक है? चलिए, डिटरमिनेंट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू बट मैट्रिक्स नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। मैट्रिक्स का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, मैट्रिक्स का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, लेकिन डिटरमिनेंट का फिक्स वैल्यू होता है साथियों, इस बात को आप समझिए, ठीक है? चलिए, आप यहाँ पे चेक कर लिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपने देख लिया कि हमने क्या लिखा है, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। तो कोई ऐसा डिटरमिनेंट का फिक्स वैल्यू कैसे होता है, तो अभी जस्ट देखिए डिटरमिनेंट का फिक्स वैल्यू निकलेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, पेंड, पेंड, एक्सपेंड, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक्सपेंड, एक्सपेंड करना है, ठीक है? एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करना है, देख लीजिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 3 है, 2 है, 5 है, 2 है, -1 है, 2 है, 1, 3, एक्सपेंड करना है। साथ में एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, 3 है, -1 है, 0 है, 5 है, 7 है, 0 है, 1 है, देख लीजिए। और ये ऑब्जेक्टिव में फिक्स्ड है कि एक क्वेश्चन रहता है, हर साल की भांति इस साल भी रहेगा, ठीक है साथियों? चलिए इसको स्पेंड कैसे करेंगे, ठीक है? देखिए हमेशा आप ना R1 के एलोंग स्पेंड, एक के एलोंग ही स्पेंड करना पड़ता है, इसको हम पहले बता चुके हैं। चलिए, यहाँ पे क्या लीजिएगा? 3 लीजिए, क्या लीजिए? 3 लीजिए। जैसे ही आप 3 लीजिएगा, तो 3 को हम लोग क्या करते हैं? प्लस में लिख, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं साथियों? सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा? 3 लीजिए, तो 3 ले लिए तो इसका अपना रो और अपना कॉलम तोप-ताप कर लीजिए। जैसे ही तोप-ताप कीजिएगा तो जो एलिमेंट बचेगा यही ना बचेगा साथियों। यहाँ पे क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 गुने 2 कितना हो जाएगा? माइनस में 2, ठीक है? और माइनस तो बीच में होता है, और 2 गुने 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे चलिए, अब इसको हम क्या करेंगे? जैसे ही आप माइनस में लेंगे तो यहाँ पे लिख दीजिए -2, इसका अपना कॉलम आप अपना रो तोप ताप कीजिएगा तो यही एलिमेंट आपका साथियों, ठीक है? उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे, इस बात को समझिए, ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब जैसे ही ये 2 लिए हैं माइनस में, स्टेप्स होता है प्लस में माइनस, ठीक है? इसका अपना रो अपना कॉलम तोप ताप, तो 0 गुने 2 0 हो जाएगा, माइनस साइन दीजिए, ये कितना, ठीक है? चलिए फिर क्या करेंगे? प्लस में 5 लेंगे, प्लस में 5 लिए तो इसका अपना रो अपना कॉलम तो यानी अपना कॉलम यही है और अपना है। चलिए, जो एलिमेंट बचेगा यही एलिमेंट बचेगा, उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? देखिए 0 गुने 3 0 हो जाएगा, माइनस साइन दीजिए, -1 गुने 1 कितना हो जाएगा? माइनस में 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में 1। साथियों उम्मीद है कि आप लोग सीख, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा साथियों। देखिए अब क्या करेंगे? -2 -6 माइनस में 8 3 24 कितना? माइनस में कितना होगा? 24। बात को समझिए। तो -2 तो -2 और -2 कितना? माइनस में 4 हो जाएगा साथियों। 5 गुने 1 0 प्लस 1 1 के ना रहेगा, तो 5 गुने 1 कितना हो जाएगा? 5 होगा साथियों। बात को आप समझिए साथियों, ठीक है? इसको एक्सपेंड करके लिख दीजिए। तो जैसे एक्सपेंड करके लिखेंगे साथियों तो आपको पता होनी चाहिए कि -24 और -4 माइनस में 28 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे 5 है, तो आप प्यार से इसको लिख सकते हैं माइनस में 23। यही आपका क्या हो जाएगा? कि आप लोग सीख रहे हैं और आप लोग को मजा भी आ रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए कैसे, यहाँ पे क्या कर देंगे? 3 ले लीजिए, तो अपना रो अपना कॉलम डिलीट कीजिए, 7 गुने 3 कितना हो जाएगा? 21 होगा साथियों, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको हम माइनस में लेते हैं तो ऑलरेडी वहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे प्लस होगा कि नहीं साथियों? बात को समझिए, क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे साथियों? इसका अपना कॉलम अपना रो डिलीट कीजिए, तो 5 गुने 3 कितना होगा साथियों? माइनस सान दीजिए, 0 गुने कितना, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब इसको लीजिए, जैसे यहाँ पे प्लस में 0 लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में आप कुछ भी लिखिएगा तो 0 गुने कुछ 3 हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब है ये नहीं। चलिए यहाँ पे क्या कर देंगे? 21 क्या कितना? 63, 22 में से 21 से ना बचेगा 63, और 15 में से जो 15 बचेगा, 15 एक कितना? 15 हो जाएगा साथियों। ऐड करके देख लीजिए, 5 3 कितना? 8 हो जाएगा, और 1 6 कितना? 7, और यहाँ पे 7 आराम से फिर आगे आ गया 78 का आंसर। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे हैं और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा, ठीक है? चलिए, उम्मीद है कि बहुत मजा आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है? एक पेज को ऐड करते हैं और ऐसा सवाल 2 गो और लिखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? प्रैक्टिस हो, ठीक है? पढ़े हुए तो सब लोग रहते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं रहता, इसी कारण आप लोग एंड
देखिए एक्सपेंड क्या कर रहे हैं, देखिए एक्सपेंड कीजिए। 3 है, यहाँ पे कितना माइनस कितना 5 है, 0 है, -1 है, माइनस है, 5 है, माइनस में कॉम्प्लेक्स कर दिया ज़्यादा लगाकर। यहाँ पे एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिख साथियों देखिए, ठीक है? यहाँ पे और लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या है 3 है माइ चलिए, नहीं करेंगे साथियों, देखिए कैसे एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन हम लोग कैसे कर लेते हैं, अच्छे से समझिए, मज़ा आएगा आप लोग को, ठीक है? ठीक है? चलिए, अभी घबराइए नहीं, अभी ये तो हम बेसिक बता रहे हैं, उसके बाद एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन्स को करेंगे, ठीक है? यानी 4.1 आज ही करेंगे इसी देखिए साथियों, यहाँ पे क्या करेंगे आप यहाँ पे एक्सपेंड कर दीजिए, तो क्या कीजिएगा तो यहाँ पे 3 ले लीजिए, क्या कीजिएगा 3 ले लीजिए, तो जैसे ही आप यहाँ पे 3 लेंगे, तो अपना कॉलम अपना रो डिलीट कीजिए, -2 गुना 7 कितना हो जाएगा माइनस ध्यान देंगे 5 गुने -2 कितना माइनस में 10 हो जाएगा माइनस आप जो है कायम रखिए और ठीक है। देखिए बुआ उसके बाद क्या करेंगे इसको माइनस में लेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो आया कि नहीं था क्या कहिएगा और इसके अपना रो और अपना कॉलम को डिलीट कीजिए तो -1 गुने 7 कितना 5 गुने -1 कितना माइनस में 5 होगा बीच में माइनस कंसेप्ट में आता है देखिए -1 गुने 7 -7 हो गया बीच में तो करता है कंसेप्ट में होगा प्लस रखिए कि आप लोग समझ ठीक है प्लस साइन देके यहाँ पे क्या है जीरो लेंगे जीरो लेंगे तो अपना रो अपना कॉलम यहाँ पे लिखिएगा कुछ भी लिखिएगा तो बताइए कि जीरो गुने कुछ भी घर में जीरो ब्रैकेट थी बात को समझिए बाद क्या करेंगे इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए तो यहाँ पे माइनस में 14 प्लस में 10 माइनस में 4 माइनस यहाँ पे 4 गुने 3 कितना है कि आप लोग सीख रहे होंगे -7 प्लस में 5 माइनस ठीक है यहाँ पे क्या कहिएगा साथियों उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे और यहाँ पे माइनस है कि आप लोग सीख रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे कैसे एक्सपेंड करेंगे तो देखिए आप इसको क्या कीजिएगा 3 लीजिएगा इसका अपना रो अपना डिलीट कीजिए माइनस और साथ कितना माइनस कैसे तो बीच में होता है अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको कॉलम डिलीट कीजिए तब देखिए एक साथियों 1 गुने 5 कितना होता है आपको पता होनी चाहिए 1 गुने ठीक है फिर उसके बाद क्या करेंगे इसको लेंगे साथ ले लीजिए रो डिलीट करके आप यहाँ पे तो कितना कि आप लोग सीख लेंगे चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं -7 गुने 3 यहाँ पे 0 5 गुने -14 प्लस में 15 तब प्लस में 1 हो जाएगा और 1 गुने 7 कितना होगा 7 हो जाएगा तो प्लस देखिए साथियों उम्मीद है कि यहाँ पे -5 और -21 और -5 आप लोगों को पता होना चाहिए माइनस क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा और -26 में 7 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में है कि आप लोग सीख लेंगे यही मेरा है कि आप लोग सीख रहे हैं और आप लोग को मजा भी आ रहा है जल्दी से कीजिए अब हम एक्सरसाइज पे आएंगे ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज पे आएंगे बहुत अच्छे से समझेंगे आप लोग घबराइए नहीं क्योंकि लास्ट तक बने रहिए आप लोग को मजा आने वाला है ठीक है ठीक है चलिए तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं आपके सामने एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी को हम लोग देखिए कैसे पढ़ेंगे यानी कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे नाइट जब एनसीईआरटी में चेक करेंगे तो आपको दिखेगा 4.1 से ठीक है 4.1 से सारे क्वेश्चन को करेंगे आप घबराइए नहीं चलिए मेरे सामने 4.1 आ गया ठीक है अब 4.1 के सारे क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को करेंगे आप घबराइए नहीं देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख रहे हैं फोर क्या लिख रहे हैं साथियों 4.1 टेन को है चलिए साथियों हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 0.1 है यानी डिटरमिनेंट है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर देखिए एक क्या है नंबर क्या है साथियों एक और क्वेश्चन नंबर एक में जो आपको दे रहा है देखिए यहाँ पे बोला है एक्सपेंड कीजिए सीधे बोला है एक्सपेंड कीजिए कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है कितना दिया हुआ है उसका कितना है -5 है साथ कैसे इसको यहाँ पे सॉल्व क्या लिखेंगे साथियों उम्मीद है आप लोग सीख यहाँ पे क्या करेंगे हमने बताया था ना कि क्या करेंगे क्या था कि नहीं अब क्या करेंगे चलिए यहाँ पे एक्सपेंड यहाँ पे क्या लिखिएगा 2 गुने कितना -1 तक क्या हो जाएगा साथियों माइनस में होगा कि नहीं 2 4 गुने -5 कितना माइनस में 20 हो जाएगा 4 गुने माइनस में 20 कर लीजिए साथियों तो 20 आ रहा फाइनल कि आप लोग सीख रहे हैं और आप लोग को मजा भी आ रहा है करिए
क्या चलिए क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहीं पे लिख रहे हैं, क्या है देखिए, नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दूसरा का फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा का फर्स्ट एनसीईआरटी मेरे सामने है, देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए और आप लोग कर लीजिए ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन। cos थीटा कितना है, माइनस कितना है साथियों, sin थीटा है, ठीक है। बाद कितना है यहाँ पे sin थीटा है, कितना है साथियों, sin थीटा है। बाद यहाँ पे क्या है, cos थीटा, क्या है cos, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे साथियों, कैसे एक्सपेंड करेंगे, ध्यान दिए, चलो कैसे यहाँ पे लिखेंगे, आप बात को समझिए साथियों। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, cos गुने cos कितना है, cos स्क्वायर हुआ कि नहीं, आप ही बताइए क्या लिखिएगा, थीटा, cos थीटा, cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा हुआ कि नहीं। यहाँ क्या करेंगे, माइनस देंगे, माइनस sin थीटा गुने sin थीटा प्लस माइनस में sin थीटा, माइनस में sin स्क्वायर थीटा, यानी कहने का मतलब माइनस sin थीटा गुने में sin थीटा, माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, और माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है तो प्लस नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कहेगा साथियों, कहेगा प्लस sin, ठीक है। देखिए देखिए ना, आप ऐसे कहिए ना, इतना गुने इतना तक थीटा, और माइनस कंसेप्ट में होता है, और माइनस sin थीटा गुने sin थीटा, माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना होगा साथियों, 1, कि आप लोग सीख रहे हैं और आप लोग को मजा आ रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर तो है ना, पहला देख लेते हैं, पहला तो हम देख, यहाँ पे देखिए पहला देख चुके हैं, दूसरा देखेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर यहाँ पे क्या है साथियों, देखिए आपके सामने हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस में है 1 है साथियों, कितना है साथियों, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे साथियों, डाल लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे कैसे एक्सपेंड करेंगे, इतना गुने इतना कीजिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, देखिए हम लोग कैसे सॉल्व, इतना गुने इतना कहिएगा, इसका मतलब x प्लस 1, इसको पहले लिखिए, चाहे इसको पहले, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस साइन देंगे, फिर यहाँ पे इतना गुने इतना कहिए, यहाँ पे एक्स माइनस, यहाँ पे क्या, से गुना करके यहाँ पे एक्सपेंड करके भी लिख, एक्स को सब में मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स को जैसे आप सब में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे आप देखिए डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला भी बन जाता है, देख लीजिए ये अदरवाइज फॉर्मूला भी बन सकता है, क्योंकि ए प्लस बी ए स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं एक क्यू, अब क्या लिख सकते हैं प्लस में बी, बात को समझिए, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक क्यू प्लस एक क्यू, क्या लिखिएगा साथियों, एक क्यू, यानी कि एक्स क्यू कहिए, और माइनस ना बी प्लस में बी क्यू वन रहेगा, इस बात को समझिए, लिख दीजिए। अदरवाइज इसको प्रत्येक टर्म को गुना कर सकते हैं पोलिनोमियल टाइप से, एक्स को सब में गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए, कट छट के, यही बात को समझिए साथियों। चलिए हम यहाँ पे बता देते हैं आपको क्या दिक्कत होगा, एक्स सब में जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा, और एक्स इसमें जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा साथियों, एक्स इसमें जाएगा तो प्लस कितना, ठीक है। अब चलिए वन सब में जाएगा तो प्लस में यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वन इसमें जाएगा तो माइनस जाएगा, और वन उम्मीद है कि देखिए यहाँ पे ये बेचारा इसके साथ कटिएगा, ये बेचारा इसके साथ कटिएगा, तो एक्स क्यू प्लस 1 है कि नहीं साथियों, तो उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे, आप लोग को मजा आएगा। चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला था देख लीजिए, आप पढ़े होंगे कि ए प्लस यहाँ पे बी है, और यहाँ पे कितना है ए स्क्वायर है माइनस प्लस स्क्वायर है, आप इसको आराम से कह सकते हैं एक क्यू है, एक है, आप इसमें से जल्दी देखिए तो क्या है कि नहीं, जल्दी देखिए है कि नहीं, यहाँ पे कहेगा सर ए क्यू प्लस बी क्यू, तो यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर है कि नहीं, और माइनस में ए भी, तो आप ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। ये साथियों जितना बात हम बता रहे हैं उतना आप अच्छे से कर लीजिएगा, कहियो दिक्कत रहेगा एग्जाम में, इस बात को समझिए साथियों, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया, अब माइनस साइन दे दीजिए, माइनस देने के बाद इसको गुना कीजिए, तो यहाँ पे ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, चलिए इसको ब्रैकेट के जैसे ही आप खोलिएगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स क्यू प्लस में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस, साथियों देखिए आप इसको ऐसे लिख दीजिए, माइनस में क्या कहेगा एक्स स्क्वायर कह दीजिए, और फाइनल आंसर फर्स्ट फास्ट नोट कीजिए, नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन सबको करेंगे, एक बहुत से करेंगे साथियों, घबराइए नहीं, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर हम 3 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं साथियों, यहाँ पे है 3 है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ए बराबर पूरे क्वेश्चन को लिखे, आइए नहीं टाइम कम लगेगा, लेकिन हम बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है 1 है, बाद कितना 4, उसके बाद से देन सो दैट, देन दैट, तब जाके साबित कीजिए, देन सो दैट, तब साबित कीजिए, सो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 2 है इक्वल टू, यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ
आइए नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे साथ, ठीक है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ-साफ कहेंगे, हम लोग कैसे बोलेंगे। सबसे पहली बात है कि ए बराबर दिया हुआ है और करना है 2a का डिटरमिनेंट दिया हुआ है इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट दिया हुआ है। ठीक है साथियों? करते हैं, हम यहाँ पे कहेंगे साफ-साफ वहाँ पे जो ए दिया हुआ है वो देख लीजिए। एलएचएस क्या दिया हुआ है? एलएचएस में 2a का डिटरमिनेंट निकालना है, तो पहले साफ-साफ है कि चूँकि ए बराबर जो दिया हुआ है, ए ए बराबर जो हमें गिवन है, देख लीजिए क्या है? 1, 2 और कितना है 2 है साथियों। चलिए, इसीलिए हम 2a निकालेंगे पहले। 2a निकालने का मतलब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया था, सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 हो जाएगा, 8 होगा यहाँ, कि आप सीख रहे होंगे। इसीलिए अब आप बात करिए एलएचएस का, कितना एलएचएस। एलएचएस में क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ 2a, तो यहाँ पे लिखिए डिटरमिनेंट ऑफ 2a यहाँ पे दिया हुआ डिटरमिनेंट निकालना है, तो यहाँ भी तो आप डिटरमिनेंट लगाएंगे ना साथ। इधर कि आप लोग सीख रहे होंगे, लगा दीजिए 4 है, 8 है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह देंगे, 2 चौका कितना 8 कहेंगे, माइनस साइन दीजिए, 4 गुना 8 कितना आप सीख रहे होंगे। और 8 में से बचेगा साथियों, तो आपको पता नहीं कितना होगा, 24 होगा और होगा माइनस होगा। तो उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे और आप लोग को मजा आएगा। एलएचएस आ गया, रहने दीजिए। अब आरएचएस में देखिए, आरएचएस में बोला 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे साफ लिखते हैं आरएच, साफ-साफ लिखते हैं। आरएचएस यहाँ पे क्या दिया हुआ था साथियों, यहाँ देखिए क्या कहेंगे, 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट कितना है, ए है। रहने दीजिए, 4 का 4 रहबे करेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू रख लगा दीजिए इंटू। यहाँ पे क्या है 1, 2 साथियों, एड कीजिए, 4 रहेगा, 1 गुने 2 कितना 2 हो जाएगा, माइनस साइन दीजिए, 2 गुने 4 कितना 8 हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। 4 का 4 रहने दीजिए, इंटू में 2 में से 8 गया, कितना हो गया माइनस 6 हो गया। तो उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे और आप लोग को आ रहा होगा। साथियों आप जब ध्यान से देखें, डाला था वही यहाँ पे है आर है, तो हमने आरएचएस को तोड़ा है, यहाँ पे एलएचएस देखिए, एल एच साथियों, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे और आप लोग को मजा आ रहा होगा, ठीक है? फास्ट नोट कीजिए। चलिए साथियों, हम लोग पेज को ऐड करते हैं और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, देखेंगे साथियों। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बराबर हेलो, हाँ आवाज है, ठीक है। इफ ए बराबर, देखिए साथियों क्या हुआ है यहाँ पे, इफ ए बराबर 1 1 एंड मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बराबर दैट दैट देन सो दैट 3a का क्या है यहाँ पे डिटरमिनेंट है और इक्वल टू कितना कर देंगे, ठीक है। अब चलिए इसके बाद से हम यहाँ पे क्या कहेंगे साथियों, देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत आसान है। जैसे हम तीसरा नंबर को फिर चौथा भी करेंगे। साफ साफ कह दीजिए कि ए बराबर, जो ए बराबर दिया हो उसको आप लिख लीजिए, जीरो कितना है उसके बाद जीरो सेट में मिला लीजिए, यही तो है। अब इसमें एलएचएस निकालना है, तो इसीलिए एलएचएस में 3a का डिटरमिनेंट निकालना है, तो पहले 3a निकालिएगा तब ना
हाँ, उम्मीद है कि आवाज़ आ गया होगा, ठीक है? चलिए उम्मीद है कि आवाज़ आ रहा होगा और आप लोग को मज़ा भी आ रहा होगा। चलिए घबराइए नहीं, हो जाता है थोड़ा बहुत। देखिए यहाँ पे साथियों, यहाँ पे क्या है? हैं, हम लिख रहे थे क्वेश्चन है -4 है, 5 है, उसके बाद से कितना है 1 है, कितना है 1 है, फिर कितना है माइनस साथियों, ठीक है? अब यहाँ पे 2 है और कितना है 1 है, ठीक है साथियों? देखिए एक्सपेंड कैसे करेंगे? उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे और आप लोग को मज़ा भी आ रहा होगा, ठीक है? चलिए देखिए कैसे एक्सपेंड करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रहे हैं, सॉल्यूशन में यहाँ पे देखिए कैसे लिख रहे हैं। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, ताकि दोनों का सॉल्यूशन उतना भी करेंगे। ये 3 लीजिएगा, क्या लीजिएगा? 3 तो इसका अपना रो और अपना कॉलम 0 गुने माइनस माइनस 1 गुने माइनस में 5 तो प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे किस माइनस में लेके है तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस अपना कॉलम और अपना रो डिलीट माइनस 1 गुने 3 कितना हो जाएगा साथियों उम्मीद है? यानी कि माइनस 1 गुने 3 -3 आएगा, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस में लीजिएगा लेकिन यहाँ माइनस अपना कॉलम 5 कितना 0 गुने 3 करिए। अब इसको लिख दीजिए गुना भाग करके -5 हो गया और गुने 3 कितना? ठीक है? चलिए 1 गुने प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा? ठीक है? तो यहाँ पे इसको लिखिए, यहाँ रहेगा -12 और यही मेरा आंसर देखिए आप तभी आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे साथियों, यहाँ देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे 3 जगह तो इसका अपना रो इसके साथ ही यहाँ पे क्या है, ठीक है? जैसे ही आप लेते हैं तो इसका अपना रो और अपना अपना कॉलम अपना रो ले क्या करेंगे माइनस में लेंगे, यहाँ पे -4 ऑलरेडी कि नहीं? तो अपना कॉलम अपना रो ले माइनस में 2 यहाँ पे माइनस साथियों -2 यहाँ पे माइनस से 4 ना होगा और माइनस ऑलरेडी रहता है तो प्लस में 4 नहीं हो गया? क्या करेंगे प्लस 5 को तो अपना कॉलम अपना रो डिलीट साथियों माइनस साइन देंगे, यहाँ पे 2 है। उम्मीद है कि आप लोग सीख आप लोग को मज़ा भी आ रहा होगा। ठीक है साथियों? अब देखिए यहाँ पे क्या करें 1 6 7 7 तरीके कितना 1 4 5 क्या कहने का क्या कितना 2 क्या कितना 1 तो 1 यहाँ पे 20 है कि 21 को प्लस में 20 40 को 5 कितना 46 था। यही मेरा आंसर मिल गया साथियों। उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे और आप लोग को मज़ा पास नोट कीजिए। मैंने कहने का मतलब स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 5 तक कर चुके हैं। देखिए हाँ, 5 में 4 क्वेश्चन दिख रहा है साथियों। देखिए 2 को कर चुके हैं, 2 को टाइम पास नहीं करेंगे, सेम है, आप मिला लीजिए। टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? यानी कि पहला, दूसरा कर लिए, तीसरा, चौथा भी इसी टाइप का आप कर लीजिएगा, टाइम पास नहीं कीजिए, ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर भी हालाँकि उसी टाइप का लेकिन फिर भी देखिए, नंबर 6 क्या बोल रहा है साथियों देख यहाँ पे देखिए, बोल रहा है कि a बराबर अगर मान लीजिए यदि a बराबर इफ बराबर 1 है 2 है 1 है उसके बाद अब यहाँ पे क्या कर देंगे 5 है यहाँ 4 है और कितना है? अब देखिए कुछ करेंगे देन फाइंड आंसर कितना है? अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, एंड ऑफ a को देख लीजिए क्या कर देंगे? यहाँ पे 1 लेंगे, पहले डिटरमिनेंट में इसको लिखिए, यहाँ पे क्या कर देंगे? अब देखिए यहाँ पे साइड पे एंड ऑफ a जो आप लेंगे देखिए कैसे करेंगे यहाँ भी डिटरमिनेंट लगा दीजिए 1 है कितना आना है और कितना 4 है 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9 सही है। देखिए कैसे स्पेंड करेंगे 1 लेंगे तो इसका अपना रो अपना कॉलम -9 कितना -12 ठीक है। चलिए माइनस में कितना 1 लेंगे अपना यहाँ पे देखिए 1 लेंगे अपना कॉलम 2 गुने -12 होगा -5 का प्लस में -3 में 5 -15 होगा यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है। तो इसको लेंगे तो यहाँ पे प्लस में लेते हैं लेकिन -2 के कारण क्या लीजिएगा अब चलिए यहाँ पे अपना कॉलम 4 कितना 8 जगह 1 गुना 5 कितना ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे 9 गुने 12 में से 9 गया कितना 3 तो 3 गुने 1 कितना 3 हो जाएगा 18 प्लस में कितना 15 है तो माइनस में 3 देखिए आप लोग सीख रहे हैं आप लोग को मजा देखिए 3 3 6 माइनस में यहाँ पे कितना ध्यान रखिए यहाँ पे है माइनस लीजिए यहाँ पे ये माइनस में है साफ साफ लिख 3 3 कितना 6 कहिए और माइनस कितना क्या काम से यहाँ ठीक है
देखिए आप लोग सीख रहे होंगे और आप लोग को मजा भी आएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए साथियों, क्या है 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x, फाइंड क्या है x है। अब देखिए फाइंड यहाँ पे क्या है x है, पहला दूसरा यानी 2 क्वेश्चन। पहला है i है इक्वल टू में दिया हुआ है, देख लीजिए इक्वल टू में कितना है यहाँ पे, दूसरा नंबर को पर क्या है रिटर्न है। अब देखिए क्या कह देंगे, आप सब x है उसके बाद कितना है, बाद कितना। अब देखिए क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या कर देंगे, ध्यान दीजिए सब क्या कर देंगे, ये कितना जगह माइनस ध्यान दीजिए, 4 गुने 5 कितना एंड करना है, x गुने x कितना आ जाएगा, 4 होगा कि नहीं बताइए, 2x स्क्वायर होगा कि नहीं, माइनस ध्यान देंगे 4 6 कितना, ठीक है 4 6 कितना साथियों, चलिए एंड कीजिए, यहाँ पे कितना माइनस में 18 हुआ कि नहीं, इक्वल टू में आप साफ साफ कहिए 2x स्क्वायर और माइनस में क्या कीजिए ना साथियों, माइनस में 4 24 भेज दीजिए, माइनस में 18 प्लस में होगा कि नहीं बताइए, इक्वल टू कितना, देखिए साथियों कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लस में 24 18 था प्लस, जैसे यहाँ पे कहेंगे एक्स स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो 6 बटे कितना है और बटा में 2 होगा तो 3 होगा कि नहीं साथ बताइए, यहाँ पे आप एक्स निकालेंगे तो आपको पता नहीं 4 हटाएंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा, फाइनल है कि आप लोग क्या आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ इसको बनाने दीजिए उसके बाद आप नोट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको, क्या करेंगे इसको एंड कीजिए, देखिए क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 5 कितना कितना इक्वल टू x गुने 5 कितना 5 100 साथियों, आप लोग सीख आ गया कितना साथियों, तो उम्मीद है कि आप लोग यहाँ आप लोग सीख रहे हैं, आप लोग को मजा भी आ रहा है। 7वां नंबर 8वां नंबर खास नोट ये 8वां देखिए और कितना है 8वां है, हाँ बोल रहा है कि यदि x है वो है सेम उसी टाइप का है, आ रहा है फिर कितना है, क्या कर देंगे 18 और है 6 2 18, यहाँ पे ध्यान दीजिए साथियों, यहाँ पे जो आप देख वो है कितना है, आप सब कैसे सोल्यूशन करेंगे, बहुत आसान है साथियों, x गुने x कितना हो जाएगा, कितना अच्छा इक्वल क्या कर देंगे, क्या कर देंगे r माइनस इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या कर देंगे एक बार जब आप यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ प्लस, यहाँ पे x निकालेंगे तो काटेंगे तो रूट करने से आ जाता है माइनस, अब यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस और है, तो आपको उम्मीद है कि आप लोग को समझ रहा है, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। चलिए देखिए ये मेरा आंसर हो गया, तो देखिए आंसर इसमें दिया हुआ प्लस में बी ऑप्शन है, देखिए एमसीक्यू आपका क्या हो गया आंसर। साथियों कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आप लोग समझे भी, नान के पहला एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 4.1 कंप्लीट कर दिए हैं, 4.2 कल से पढ़ेंगे और 4.2 जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है, ठीक है। तो साथियों उम्मीद है कि हमने जितना मेहनत किया आप लोग के प्रति, आप लोग वीडियो और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ कॉपी और अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए आगे बढ़ते हैं, यानी कि हम क्या, के लिए धन्यवाद।